जय हिंद दोस्तों, आपके बीच में अलजेब्रा का तीसरा क्लास आज लेकर आ गया हूं, जो आप लोग को पिछले 2-3 कंसेप्ट बता दिया गया है, जिसके अनुसार से आपके स्क्रीन पे इतना सारा क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्वयं टेस्ट लगा सकते हैं। तो अगर आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता ही जाएगा। तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रखा हूँ, जो कि सारा क्वेश्चन आपको क्लास 1 और क्लास 2 में पूरा का सोल्यूशन करा दिया गया। एक बार अपने मन से खुद पर विश्वास रखकर, खुद पर आत्मनिर्भर बनकर ये 10 प्रश्नों का आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। लेकिन इसमें से सारा प्रश्न में एक में आप लोग को कुछ लग रहा होगा कि ये प्रश्न कुछ अजीबो गरीबो लग रहा है, वास्तव में लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। बस कंपेयर जब लिखते थे x + 1/x बराबर कुछ दिया हुआ रहता था, सपोज कीजिए यही वैल्यू है, और इसका मान अगर हमसे पूछता था कि x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। देखिए सेम मिलाइए, यहाँ x के मान इतना हो गया और यहाँ 1/x के मान ये हो गया, और बाकी इसका q पूछ रहा था। तो q में क्या क्रिया था, उसका दिया गया मान का q करना है, और अगर प्लस है तो उसमें 3 गुना करके घटाना है, और माइनस रहेगा तो 3 गुना करके जोड़ना है। तो इसका वैल्यू भी इसी आधार पर निकलेगा, यानी इसका वैल्यू में क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4 का q कर देना है, और यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, और 3 में गुना करके 4 इसको क्या कर लेना है, घटा लेना। तो 4 के q 64 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 52। यानी सेम जिस तरह से आप पहले बना रहे थे उसी तरह से आप इसका भी कर लिए। तो इसमें से घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10 प्रश्न देखने को मिल रहा है, जो आप अपने स्वेच्छा अनुसार 10 प्रश्न का सोल्व कर लीजिएगा। इसलिए आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका लेवल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हम आगे कि कैसा कैसा प्रश्न पूछता है आपसे। यहाँ अभी पावर की बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है, सिर्फ पावर का। तो देखिएगा, यानी आपका जो अब बताया जाएगा थोड़ा कुछ अप कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो अभी तक सीख रहे थे ये नॉर्मल बात हो गया, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, घन करना, वर्ग करना, यही तो था, अभी तक चल रहा था। लेकिन अभी आप देखिएगा क्वेश्चन का लेवल किस तरह से अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर सपोज दैट आपको दे दे x + 1/x = 3, तो आपसे ढेर सारा बात पूछा जाता था। जैसे देखिएगा अभी आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें से पूछ सकता है x³ + 1/x³ के वैल्यू। पहले स्क्वायर के बात स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्वायर में पूछ रहा था तो आप फट जवाब दे रहे थे, q में पूछेगा तो भी आप जवाब दे रहे थे, 4 में पूछ रहा था तो भी आप जवाब दे रहे थे, 5 में पूछेगा तो भी आप उतना ही आसान से जवाब दीजिएगा, 6 में पूछ रहा था तो भी आप उतना ही आसान से जवाब दे रहे थे, 7 में पूछेगा तो भी आप उतना ही आसान से क्या दे रहे थे, इसका जवाब दे रहे थे। जैसे जवाब में क्या दे रहे थे, स्क्वायर का मान बताना है तो दिया गया मान को वर्ग करना है, प्लस में है तो घटा लेना, यानी 3 के वर्ग 9 और 9 में से 2 गया, इसका जवाब कितना हो गया, 7। उसी तरह से q का मान पूछ रहा था तो दिया गया मान को आप क्या करते थे, घन करते थे। तो 3 का घन 27, और उसमें 3 गुना करके प्लस है तो घटा लेते थे। तो 3 तिया 9, 27 में 9 गया, इसका आंसर कितना हो गया, 18। अब 4 का पूछ रहा था, यानी स्क्वायर का स्क्वायर तभी तो 4 होता है। क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर तभी क्या होता है, 4 होता है। यानी कहने का मतलब हो गया इसको 4 बनाना है तो स्क्वायर का स्क्वायर करना है। वो स्क्वायर कर दिए तो इतना गया, फिर उसी को स्क्वायर कर दीजिए ना। तो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, प्लस में है तो 2 क्या करना है, घटा लेना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 47। 5 चलते डर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये। इसका केस क्या है, 5 कैसे होगा जरा आप ही बताइए। तो या तो हम q का हम स्क्वायर करेंगे तो 5 नहीं होगा, या तो हम स्क्वायर का q करेंगे तो 5 नहीं होगा। होगा कि नहीं, आप ही बताइए। बिल्कुल होगा। कहने का सेंस यह हुआ कि आप एक बार q निकाल लीजिए, आप एक बार क्या निकाल लीजिए, q। यानी कि आप इसका q निकालें तो कितना आया, q 18, और स्क्वायर निकालें तो कितना आया, 7। तो 18 7 गुना कर लीजिएगा
तो 18 7 होता है 18 7 26 से, कितना हो गया 26 से, यानी 126। और इसमें से बस एक मान घटा लेना है, जो दिया गया वैल्यू उसका घटा लेना है, यानी 3 घटा लेंगे तो इसका वैल्यू आपको कितना हो गया 122। यानी इसका आंसर आपका कितना पता चला 122। आप कहिएगा कैसे इसे कर दिए, देखिएगा जरा, सीखिएगा कि कैसे कर दिए। यानी कहने का मतलब हुआ क्या हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, पाँचे ने पावर बनाना है जी, तो पाँचे ही बनाना है, तो देखिए तो हम इसका वैल्यू इस तरह से हम कर सकते हैं, सॉरी बार बार वही लिखा रहा है जी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस इसका, अब बताओ क्यू करना है यानी गुना करना आपस में, तो इसके साथ ये गुना होगा, तो इसके साथ ये गुना करेंगे तो एक्स पर पावर कितना आएगा 5, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यू, यानी कट करके बोले तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 1 बटे क्या हो जाएगा एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका 1 बटा एक्स। अब इसका तो काम खत्म हो गया, अब यही दोनों का मान फिर इसमें गुना करते हैं बाबू, ये तो गुना का प्रोसेस आप लोग सब जानते हैं। इसमें गुना करेंगे, बताइए क्या होगा, गुना करेंगे इसके साथ तो क्यू से कटेगा, स्क्वायर से एक को कटेगा और एक को क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो बच गया। और फिर आप इसके साथ गुना करते हैं तो 1 बटा एक्स पर पावर क्या होता है 5। क्या आप इसको गुना किए हैं तो गुना करेंगे तो दोनों का मान गुना करेंगे, तो दोनों का मान एगो का क्यू इतना और स्क्वायर का इतना, तो 18 से कितना होता है 26 से, 18 से कितना होता है 26 से, यानी गुना कर देंगे तो 126। ये दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, यानी x पर पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स पर पावर 5। अब इसका मान देखिएगा आप, ये जो बचा इसका मान क्या क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, यानी कहने का मतलब 126 सही है ना आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो कि इसका मान हमें पता है, तो घट करके बराबर कितना हो गया 122, जो डायरेक्ट लिख दिया कि नहीं। वे हिचक की सब प्रश्न को जवाब देना है, पावर 5 में क्या करना है स्क्वायर और क्यू को गुना कर देना है और उसमें से दिया गया वैल्यू को क्या कर लेना है घटा लेना है, यही तो था। अब बताओ 6 का है, आप 6 भी बना चुके हैं, 6 में क्या करते थे बताइए, क्या करते थे स्क्वायर का स्क्वायर, एक बार क्यू कर लीजिए फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए 6 हो जाएगा, एक बार क्यू कर लीजिए और उसको स्क्वायर कर दीजिए 6 हो जाएगा, या पहले स्क्वायर कर लीजिए उसके बाद क्यू कर लीजिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आप समझते हैं। तो देखिएगा हम इसका मान डायरेक्ट बताते हैं, हम सपोज कीजिए कि पहले हम इसका क्यू कर लेते हैं, तो क्यू करने का मतलब क्या होता है, तो क्यू किया तो कितना है 18 कर तो लिए हैं 18, और फिर इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, यानी 18 का क्या कर लेंगे स्क्वायर। अरे बाबू 6 तभी तो होगा, x का क्यू पर पावर स्क्वायर 6 नहीं होगा, बराबर क्या 6 होता है जी बिल्कुल। तो स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस में 2 जोड़ते हैं कि 2 घटाएंगे, प्लस का मान निकाल रहे हैं तो 2 घटाएंगे, तो 18 के स्क्वायर 324 घट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 322। एकदम ये सब डायरेक्ट बताना है, एकदम क्षणिक में, कोई समय नहीं लगना चाहिए। आप देखिए 7 का निकालना है, तो 7 कैसे हो सकता है आप ही बताइए जरा, 7 कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू के स्क्वायर कर दिए और एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पर पावर 4 कर सकते हैं, यानी दोनों को हम क्या करेंगे गुना, तो गुना करेंगे इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स पर पावर क्या आएगा 7, फिर इसके साथ गुना होगा तो आप ही देखिए क्या बचेगा 1 बटा एक्स बचेगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे x बचेगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे 1 बटा एक्स पर पावर 7 बचेगा, और जब गुना किए q और 4 का तो यहाँ पर भी q4 का गुना कर देंगे, ये और ये गुना करना है ना, यानी 18 गुने क्या कर लेना है 47, 18 गुने कितना कर लेना है 47, देख लीजिए q और 4 का गुना कर रहे हैं, q और 4 का गुना कर लेंगे और ये दोनों का मान एक जगह रख देंगे, यानी x पर पावर 7 बटा x पर पावर 7, और ये दोनों का मान इधर प्लस में रहेगा, जो दिया गया मान है उधर क्या करना है घटा लेना, यानी 18 गुने 47 कर लेंगे और 3 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, जो आ जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आता है। यानी कि हमें कहा जाए तो 5 पावर और 7 पावर में थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाते, क्या दिमाग लगाते हैं, अगर 7 पावर बनाना है तो 7 कैसे बनेगा 4 और 3, तो 4 और 3 को क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं और उसमें से क्या घटा देते हैं दिया गया वैल्यू को, पावर 5 बनाना है तो क्या करते हैं 3 और 2 मिलके 5 बनेगा, तो उसके बाद दोनों को गुना करते हैं और उसमें क्या करते हैं 2 घटाते हैं, कितना घटाते हैं सॉरी दिया गया वैल्यू को घटाते हैं, दिया गया वैल्यू। चलिए तो अब हमें लगता है कि ऐसा प्रश्न आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से प्रश्न को देखने की ओर। आपका प्रश्न इस ढंग से पूछेगा, अब ये नॉर्मल बात होगी, आपको कितना हूँ पावर दे दे बता दीजिएगा, पावर अभी और रहेगा, आगे देखिएगा आगे की क्लास में देखिएगा। अब आपके लिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा कैसा अलजेब्रा का क्वेश्चन रहता है। चलिए आपके बीच हम क्वेश्चन लिख रहे हैं,
एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स 1/x⁴ बराबर 62। तो आपसे पूछेगा x पर पावर 6 प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। अभी तक आप सीख रहे थे उधर जितना भी रहता था एक घात का वैल्यू रहता था, कितना रहता था एक घात का, लेकिन अब देखिए पावर 4 कुछ भी मिलेगा और इधर कितना है 6 का मान, तो पहले उधर तो निपटारा कर लिया जाए तब तो इधर आएंगे। बताओ 4 को 6 बना सकते हैं? नहीं। 2 को 6 बना सकते हैं, 3 को 6 बना सकते हैं, लेकिन 4 को 6 बनाना असंभव है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखिएगा इधर जो मान दिया हुआ रहेगा आपको जोड़ने या घटाने से वह पूर्ण वर्ग बनेगा, यानी छोटा सा छोटा संख्या बताना। तो बताइए आपको इसमें कितना जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो आप कहिएगा हम इसमें सिर्फ 2 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है, बनता है। यानी 62 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 64, यानी कहने का मतलब हो गया 64। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अब जब उधर वर्गमूल किए तो इधर भी तो वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे 4 का वर्गमूल 2 और इसका भी वर्गमूल कितना हो गया 2, यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया 8। अब तो इसका मान निकालना आसान है, यानी स्क्वायर को 6 बनाना बिल्कुल आसान है। कहने का मतलब इसको पावर डाल देंगे, यानी कहने का मतलब पावर क्यू कर देंगे, यानी x² पर पावर क्यू, तो पावर 6 नहीं हो जाएगा जी, यानी हो जाएगा। तो यानी इसका मान क्या कर लेंगे, क्यू के रूल में निकालेंगे। पहले इसको क्या करना है, क्यू करना है। तो 8 का क्यू, जब क्यू करते हैं तो क्या करते हैं 3 गुना करके जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यानी यहां पर प्लस है तो क्या होगा घटेगा, प्लस है तो घटेगा, किसमें 3 में गुना करके। तो आप बताइए 8 का क्यू 512, 8 3 24, एक घट कर कितना हो गया 12 और 4 कितना हो गया ये 8, ये 0 बचा, 10 2 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया आपका 5, यानी आपका ये कितना हो गया 488, कितना हो गया ये 488। ये तो समझ में आ गया होगा। इसी ढंग से मैं नेक्स्ट प्रश्न देना चाहता हूं, बस ध्यान रहे 6 रहेगा इधर 4 रहेगा, तो सोचना होगा कि इसको हम किस ढंग से तोड़ें ताकि उसको पावर 6 बनाना आसान हो जाए। अगर उधर 8 रहता तो बिल्कुल आसान है, इसी का क्या करते वर्ग करते। तो समझिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न हम देख रहे हैं कैसा प्रश्न पूछता है। ये सब जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सारा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, कभी पीटी में तो कभी मेंस में। तो देखिएगा अगला प्रश्न है x² प्लस 1/x² बराबर 31/9। तो आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। जिस तरह से अभी आप ये प्रश्न को सोचें उसी तरह से आप इसको भी सोचिएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि इसका वर्गमूल पूरी निकाला जाए। आप देख रहे हैं 9 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, लेकिन क्या 31 के निकाल पाते हैं, नहीं। तो अब ऐसा संख्या छोटी से छोटी सोचिए ताकि हम इसमें जोड़ें तो क्या इसका हो जाए पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके। याद रखिए ऐसा वाला प्रश्न हमेशा वो दो जोड़ने का ही देगा। तो इसमें भी क्या कीजिए आप 2 जोड़ के देखिए बन जाता है। ये 9 एलसीएम लेंगे, 9 दूनी 18, 31 18 कितना हो गया 49। तो 49 बटा कितना हो जाएगा 49/9। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, हम बोले थे इसका वर्गमूल निकाल लेना है, तो वर्गमूल हो जाएगा 7/3। तो जब वर्गमूल निकाले तो इसका भी क्या हो जाता है, जब उसको वर्गमूल किए छोटा तो इसको भी क्या करना है छोटा, तो यानी x/1/x, यानी पावर को आधा, जैसे यहाँ पावर आधा किए थे। यानी आपको इसका वैल्यू पता चल गया तो सिंपल बात हो गया, क्यू का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते थे, क्यू का वैल्यू में दिया गया मान को क्यू कर लेते थे, क्यू कर लिए। और इसमें 3 जोड़ेंगे कि 3 घटाएंगे, यानी प्लस है तो घटाएंगे कितना से, लेकिन 3 में गुना करके हो गया। 7 के क्यू 343, 3 के क्यू 27 और इधर हो जाएगा माइनस कितना 7। आपको समझ में आ गया। इसको जो भी सोल्व कीजिएगा, जो भी एलसीएम उलसीएम, अब तो नॉर्मल बात हो गया। कॉन्सेप्ट तो यहाँ ही है ना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिया गया मान जो रहेगा उसको पहले वर्गमूल बना लेना, यानी पूर्ण वर्गमूल उसका क्या हो जाए निकाला जाए। तो आप देखें इसमें 2 जोड़े तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, बिल्कुल। तो निकाल लेंगे, इस तरह से चले तो कॉन्सेप्ट मेरा ये हो गया, यानी आंसर प्राप्त ये हो गया, समझिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर। ये इस तरह से टाइप पूछेगा तो इसको सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा, पूर्ण वर्गमूल बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर बन गया तो बन गया,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। एग्जाम चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या था। यानी x पर पावर 6 का वैल्यू बताना है। तो आपको यहां सोचना होगा कि x का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम x का मान 1 रखते हैं, यानी 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही आएगा, और 1/1 का स्क्वायर किए तो 1/1, यानी इकट कर कितना आ जाएगा 1 ही। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2। तो यानी x का कौन सा वैल्यू संतुष्ट किया है x के मान के लिए, तो आप कहिएगा 1। तो जस्ट इसी तरह से हम यहाँ 1 पर पावर 6 रख करके इसका मान नहीं निकाल सकते। यानी x पर पावर 6 बोले या 1 पर पावर कितना भी बोल दे, उसका मान क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ ये जो प्रश्न ये सब था आ रहा था प्लस माइनस का, आप सारा प्रश्न अलजेब्रा में सीख चुके हैं। अभी क्लास ये तीसरा चल रहा है, इसी तरह से अभी क्लास बहुत आने को बाकी है। तो आप देखिए अब जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, वो क्वेश्चन वाकई में एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, आपका प्रश्न ये है, जो आप तर्क का प्रश्न है, कह सकते हैं अलजेब्रा है उसके साथ साथ तर्क भी है। तर्क मतलब कुछ सोचने की क्षमता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इसके वैल्यू में। तो अभी देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है, अगर बोला जाए लिख दे आपको 2a माइनस 2/a प्लस 4 तो यानी इक्वल 0, तो AQ माइनस 1/AQ प्लस 14 बराबर क्या होगा, आपको यह बताना है। क्वेश्चन देखिए बहुत मस्त है, बस उस अनुसार से आप खाली सोचिए। अभी जो आप सीख रहे थे इतना टाइप बताएं, उसके अनुसार से इसको सोचना है और आपको बनाना होगा इसको। तो आप कहिएगा कि हम देखिए, तो यहां अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में, पहले सबसे पहले हम उसको उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2/a और बराबर में कितना हो जाएगा -4। अब इसको कहिएगा कि हमें यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a बराबर -4/2। तो यानी ये क्या था, गुना में, और इसको उधर भेज दिए तो ये क्या हो गया, भागा में। तो ये कट करके कितना आ गया, a माइनस 1/a बराबर कितना हो गया -2। अरे इसी का तो मान अभी तक हम निकाल रहे थे, इसका मान पता चलता था तो इसका मान नहीं निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ 2 पार्ट में, एक पार्ट इसका और प्लस 14 चलते रहेगा। अब बताओ, जब माइनस में दिया हो और उसका मान निकालना, AQ माइनस 1/AQ में, याद कीजिए सारा कंसेप्ट हो गया, बस आपका सिर्फ वैल्यू निकालना। तो क्या करते थे, दिया गया मान को Q कर लेते थे। तो यानी इसका क्या कर लेंगे Q, और माइनस है, क्या है माइनस है, और माइनस में ही लाना है तो उसको मतलब नहीं है, यानी कहने का मतलब माइनस में है तो इसमें 3 गुना कर लेना है, 3 गुना इसमें कर लेना है। और माइनस है तो जुटेगा कि घटेगा, तो आप कहिएगा माइनस में जुटता है और प्लस में घटता है। और इधर क्या है +14। इसको हल करने पर जो आएगा आंसर आप कर सकते हैं, नहीं तो हम कर देते, इसमें क्या है। इसीलिए हम मैक्सिमम कैलकुलेशन जो आता है उसको छोड़ ही के चलते, क्योंकि आप तो कुछ कीजिए, जिस समय आप सॉल्यूशन कीजिएगा उस समय तो आप कुछ कर सकते हैं। यानी 2 का क्यूब बोले तो -8, इसका गुना करेंगे तो -6, और ये प्लस कितना हो गया 14। तो इसका आंसर आप देखिएगा 8 × 14, 14 से 14 कट गया, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 0, यानी इसका वैल्यू कितना 0। तो क्या कुछ दिमाग लगाए अभी, बस आपको बोले थे ना कि तर्क के साथ कुछ करना है, तो तर्क इसमें क्या लगाए, इसका मान बनाइए पहले के अनुसार, जिस अनुसार से पहले करते आए थे। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब प्रश्न बिल्कुल आसान है, अब इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो ऐसा प्रश्न सिर्फ मैं एक और आगे बताने जा रहा हूं, इसके बाद इसी ढंग से तर्क के साथ जो प्रश्न आएगा वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग आपको तो पहले ही बता दिया हूं कि बहुत लंबी हो जाती है, और लंबी वीडियो स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करता, इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो डाला जाएगा। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है जो समझिएगा, यानी प्रश्न आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न आपको इस तरह से बोला जा रहा है, 1/x बराबर 1, तो आपसे पूछा जा रहा है x² + 3x + 1 बटा x² + 7x + 1 का वैल्यू क्या होगा, आपको यही बताना है।
देखिएगा ये तो प्रश्न जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन नहीं, ऐसा ऐसा प्रश्न एनडीए का एग्जाम में कह नहीं सकते हैं कि कितना बार दिया है। ऐसा ऐसा प्रश्न जो है एनडीए में खासकर गर्दा छोड़ा के पूछता है, वो भी अलजेब्रा से, मैक्सिमम 10 नंबर का अलजेब्रा से रहता है। तो या क्या अलजेब्रा जो है आपको बताए थे 15 क्लास, अगर 15 दिन आप मेहनत कर दीजिएगा तो क्या ये 10 नंबर जो पूछता है एनडीए में, क्या आप नहीं उठा सकते हैं? बताइए तो इसका जवाब क्या है, जरा सोचिएगा। हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है तो सर्वप्रथम हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ तो दिमाग लगाओ कि हो सकता है, यानी कि देख रहे हैं दोनों जगह पावर में कितना है, 2 है। तो पावर 2 इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कहने का मतलब अगर हम इधर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, यानी बोला जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स। इसका मान पता चल गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया, एक्स। यानी अब आपको यहां समझ में आ रहा है। तो आप देखिएगा ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि आप एक्स लिख दीजिए ना, तो एक्स लिख दीजिए, उसके बाद कितना है प्लस में 3x, तो यहां क्या लिख दिए 3x। अब उसके बाद ही क्या हो जाएगा बट्टा, फिर उसी तरह से नीचे भी सोचिए ये दोनों को मिला करके कितना मान होगा x, तो कितना हो गया ये x, और 7x है तो 7x हो गया। तो आप कहिएगा कि इसका वैल्यू जो हो गया x प्लस 3x, ये हो गया 4x, और ये जुट के कितना आ गया 8x। तो इसको काट देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 1/2। यानी आपको ये सब प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तर्क का प्रश्न बहुत अभी आएगा, इसमें देखते हैं अलजेब्रा के साथ साथ हम तर्क भी लगाते हैं, यानी तर्क जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तो आपका माइंड आगे ग्रोथ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि इस तरह से जो टाइप होगा बहुत सारे क्वेश्चन आएगा ऐसा ऐसा तर्क वाले। तो अगला क्लास में जो आएगा सारा क्वेश्चन तर्क का ही रहेगा। तो आप लोग अगला क्लास देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।